गुड मॉर्निंग और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए हम प्रश्नावली 1.4 पे चलेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वो फैक्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए, चूंकि हम नंबर सिस्टम में हैं, संख्या पद्धति में हैं, तो ये उसी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपकी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? क्या है वास्तविक संख्या? तो आप बताएंगे कि रियल नंबर है क्या? रियल नंबर, तो देखिए वास्तविक संख्या तब हमको प्राप्त होती है कि जब हम एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आपस में मिला देते हैं तो हमको एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या या तो एक परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, या कोई भी परिमेय संख्या होगी तो वास्तविक संख्या जरूर होगी, और कोई भी अपरिमेय संख्या होगी तो वास्तविक संख्या जरूर होगी। तो आप बताएंगे वास्तविक संख्या बराबर होती है एक परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या हुए? तो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। ठीक है, या दोनों भी हो सकती है। चलिए, अब इसके बाद है वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बिल्कुल उसी तरह होते जिस प्रकार परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, उसी प्रकार वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। संक्रियाएं हमारी विशेष रूप से ये चारों होंगी। प्लस की है, माइनस की है, मल्टीप्लिकेशन की है और डिवाइडेशन की है, भाग की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वास्तविक में इनमें हम परिमेय संख्या का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। कोई भी दो परिमेय संख्या हम ले लेंगे तो देखेंगे दो परिमेय संख्याओं का जो जोड़ होता है, कोई भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। दो परिमेय संख्याओं का जो घटाना होगा वो भी हमेशा परिमेय होगा। उनका गुणा भी परिमेय होगा और भाग की संक्रिया भी परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो। क्या हो? एक परिमेय संख्या है और हमारी दूसरी है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए हम कोई भी एक एक ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी परिमेय संख्या 5 है और अपरिमेय संख्या कुछ भी, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। ठीक है, आपका पाई भी हो सकता है, या 0.101001000 इस तरह करके डॉट डॉट हो सकता है। अब इनकी संक्रियाओं का आपस में हम अध्ययन करते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो, जब इन दोनों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में यदि हम जोड़ करते हैं, क्या करते हैं? जोड़ की संक्रिया करेंगे तो क्या, जैसे हमने इसी को इसमें जोड़ दिया तो 5 प्लस √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 प्लस √3। तो दो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होता है। इसी प्रकार अगर इसमें हम माइनस की संक्रिया करें तब क्या आएगा रिजल्ट? 5 माइनस का √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 माइनस का √3 हो जाएगा। इस कंडीशन में भी हमको क्या, कौन सी संख्या मिल रही है? ये भी इस कंडीशन में भी हमको अपरिमेय संख्या मिल रही है। मिल रही है ना? चलिए इसका और इसका आपस में गुणा करके भी देख लेते हैं। ठीक है ना?
गुणा की संक्रिया में क्या स्थिति आएगी? तो देखिए जब भी गुणा की संक्रिया करेंगे तो हमारा रिजल्ट दोनों हो सकता है, या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। कैसे? ध्यान से देखेंगे। आपकी देखिए 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसमें हम गुणा करते हैं, सॉरी 5 आपकी परिमेय संख्या, इसमें गुणा कर देते हैं अपरिमेय संख्या का, तो रिजल्ट आएगा 5√5। ये हमको क्या मिले? अपरिमेय संख्या मिला। ठीक है, अब इसी अपरिमेय संख्या में हाँ, तो देखिए इसमें भी वही रिजल्ट आएगा कि जब भी किसी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। और एक परिमेय संख्या में जब भी दूसरी अपरिमेय संख्या का भाग की संक्रिया करेंगे तो भी हमको रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय ही मिलेगा। जैसे 5 है, इसी में हम भाग देने दें इतने का, √5 का, तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो अब सीधा सा रिजल्ट है कि जब भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में एक गणित की कोई भी संक्रिया होगी तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय ही होता है। ठीक है, अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के में तो समझ लिए, परिमेय और अपरिमेय का समझ लिए, अब दो अपरिमेय के बीच में देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से समझना है कि जब भी दो अपरिमेय संख्या के बीच में ये गणित की संक्रियाएं होती हैं तो हमारा रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम जब भी इस प्रश्नावली को अब आगे पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब दो परिमेय संख्याओं की गणित की ये संक्रियाएं होंगी, प्लस की, माइनस की या गुणा की, भाग की, तो हमारा रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो चलिए हम आगे जब अब प्रश्नावली को अध्ययन करते हैं तो हमारा और समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.4 का हल करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है, तो इनको बहुत ही आसानी से हम लोग हल करेंगे। और बिल्कुल आप लोग क्लासरूम की तरह अध्ययन करिएगा, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, पूरे ध्यानपूर्वक कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपनी बुक निकाल लीजिएगा ताकि आप उसमें से प्रश्न देख सकें। वैसे मैं भी यहाँ पर भी लिखता जाऊँगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत ही आराम से हम लोग इनको देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की इनकी आपस की संक्रियाओं का रिजल्ट क्या होता है, तो इनको भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे क्या दिया है, 2 माइनस √5। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है और -5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका इसमें से परिमेय में अपरिमेय को माइनस कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? आपको बताया कि ये के अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरे में देखिए इन दोनों का योग है, एक अपरिमेय संख्या है और माइनस का रूट का 23, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इनमें क्या होगा? अब देखो डराने के लिए तो आपका रख दिया कि 3 प्लस रूट में 23 है और माइनस का भी उतना ही है। तो चलो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। करेंगे क्या? इसका सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हटाएंगे,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस का रूट 23 और ये माइनस 23 माइनस रूट में 23 आएगा। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस प्लस का रूट का 23 है और ये माइनस का रूट का 23, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे प्लस माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और 3 आपका क्या है परिमेय। ठीक है, ये क्या है तीसरा सवाल है। अब इसमें देखिए आपको बताना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय, बताओ आप ही लोग बताओ क्या हो सकता है, इसका आप कमेंट में करिएगा रिजल्ट क्या होगा बहुत आसानी से। ठीक है ना, देखिए अंश में भी √7 है, हर में भी √7 है, ये दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा 2/7 आ जाएगा। इसमें क्या है 1/√2, परिमेय में अपरिमेय का भाग दिया गया है, ये क्या होगा, ये भी आपकी एक क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। अब पाई आपकी क्या है अपरिमेय संख्या, इसमें 2 पाई है, तो एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा होगा तो क्या होगा, कुछ भी होगा रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय की जब भी आपस में संक्रियाएं होंगी तो हमेशा अपरिमेय ही आता है, तो ये भी आपका अपरिमेय हो गया। देखिए कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं परेशान करेगा। चलो आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, इसको हम मेट देते हैं। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, हल करना है। तो देखिए इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं को करना है हमको। तो इसमें दिया है 3 प्लस का √3 है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस का √3। अब आप बताइए, ऐसे प्रश्न आप लोगों ने 6, 7, 8 में तो पढ़े ही हैं, बड़े आराम से पढ़े हैं, तो क्या इनको आप नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने हल किया होगा का, अब देखिए का नहीं चलता, a प्लस बी है और इसमें दूसरी एक कोई आ जाए a प्लस 2 है, इनका आपस में गुणा करना हो तो क्या करेंगे, बस वही क्रिया यहाँ पर भी होगी। जब भी दो ब्रैकेट होते हैं इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, हमेशा गुणा का चिन्ह होगा, तो इनका आपस में गुणा होगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, √2 का इन सब दोनों में गुणा करेंगे, फिर 2 का करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले √2 का 3 से गुणा करते हैं। देखिए आपको एक विस्तार से भी बता सकता हूँ या ऐसे ही बता दूं, चलिए विस्तार से ही देख लेते हैं। √2 का √3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, √2 का √3 से गुणा होगा, रूट का 6 हो गया। अब इस √2 का 3 से गुणा होगा तो 3√2 हो गया, प्लस 2 का इससे होगा तो 2 है 3 है तो 2√3 हो गया। अब इस 2 का 3 से होगा तो ये 2 3 6। अब क्या होगा रिजल्ट, पहले आप इसको रख लेते हैं शुरू में 6 प्लस, पहले 3√2 लिख देते हैं, फिर 2√3 लिख देते हैं प्लस रूट का 6। अब देखिए आया कैसे, देखिए जैसे ये इसको थोड़ा समझने की बात थी कि √3 का √2 से गुणा होगा, √3 गुणे √2, इसमें क्या है, इसमें भी √2 है, इसमें एक में √3 है एक में √2, दोनों को एक ही रूट में लिख देते हैं। अब 3 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो ये रूट का 6 आ गया। तो यही हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये हमको क्या मिल गया, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न,
इसमें कहता है 3 प्लस रूट का 3, इसमें हमको गुणा करना है 3 माइनस रूट का 3 का। इसमें क्या आएगा? देखिए आपने 6, 7, 8 में कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का जब भी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है इसको। इसी तरह यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? ये भी आपको याद रखना कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यही एक माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? ये आप लोग अपने आप से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखिए थोड़ा सा काम है। उसी तरह 3 है तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 बराबर हमने a मान लिया और √3 बराबर हमने मान लिया b। ठीक है, और इनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना, 3 की जगह में हम a रख देते हैं तो यहाँ पे a प्लस √3 की जगह में b लिख देंगे तो b हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की जगह में a हो जाएगा और माइनस √3 की जगह में b हो गया। हो गया उसी फॉर्म में रखने पर। अब क्या आएगा रिजल्ट? a प्लस बी, a माइनस बी। इसका मतलब ये देखिए सूत्र में आपका होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। फिर से इनके मान रख देते हैं। a बराबर हमको 3 लिखना है और b बराबर √3 लिखना है। तो यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की जगह में √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणे 3 9। अब देखिए इस रूट से ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर घट जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3। ये आपका रिजल्ट आ गया 6। ओके, ये अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको आप लोग दोबारा देखिएगा। बहुत ही इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसी तरह के जो बाकी सवाल हैं उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी में एक और तीसरा जो सवाल है, रूट का 5 है अब प्लस का रूट का 2 है, इसका स्क्वायर है। होल स्क्वायर हमको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है, सूत्र पढ़ा हुआ है ना कि a आप लिख सकते हैं कि सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। इसका हम विस्तार कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? रूट का 5 प्लस रूट का 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। पहले a की जगह में क्या है? रूट का 5, तो रूट का 5 का स्क्वायर धन 2 a के जगह में रूट का 5 और b के जगह यहाँ पे पॉइंट का मतलब गुणा है, रूट का 2 अब प्लस b के जगह में √2, ये √2 का होल स्क्वायर। ऐसे आ गया। अब देखिए करेंगे, रूट लगा है स्क्वायर लगा है तो इस स्क्वायर लगने से रूट इसका हट जाएगा। ये तो ये हो गया 5 प्लस 2। अब देखिए इन दोनों में एक ही घात लगा कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा। इनको एक साथ एक में कर दिया तो 5 गुणे 2 प्लस, इसी तरह इससे भी रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 5 और 2 मिला के 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब 5 दूनी 10,
ये आपका आंसर आ गया। ठीक। अब देखिए आगे हम देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई है, शायद आपके समझ में ना आई हो। जैसे मैं कहता हूं कि रूट का 5 है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, तब क्या होगा? तो देखिए ये रूट है, ठीक है, और जब स्क्वायर लगने का मतलब है इनका आपस में 2 की घात है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, तो रूट का 5 गुणे फिर से रूट का 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि दोनों में एक ही तरह का ये क्या है, वर्गमूल के अंतर्गत है, तो दोनों को एक ही जैसा में कर लेते हैं। तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, चूंकि वर्गमूल है तो इनका जोड़ा बन गया, तो 1 5 आपका बाहर आ जाएगा। ये आपने इसको भी शायद 6 7 8 में पढ़ा होगा। ओके, तो इस तरह से हम जब भी वर्गमूल हो और स्क्वायर भी हो तो आपका वर्गमूल हट जाता है। यानी अगर यहाँ पे करणी की घात 2 है और यहाँ पे उतनी ही स्क्वायर भी है, यहाँ भी घात 2 है, तो आपका ये घात ये करणी हट जाती है। ठीक है, ये हम आपको आगे आने वाले चैप्टर में घातांक के नियम में बहुत ही विस्तार से बतलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में आपका तीसरा भी है, वो भी हो जाएगा आपका आसानी से, चौथा भी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखिए हर का परिमेयकरण थोड़ा समझेंगे प्रश्न नंबर 5 में। तो जो परिमेयकरण वाले सवाल हैं ये हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप